हेलो भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। मैं प्रवरा ठाकुर आज एक विषय लेके आई हूँ, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप क्या होते हैं? और हम सब जो निजी ज़िंदगी में जीते हैं जब, तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे इंसान हैं। हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें पुण्य मिलेगा। और पाप सामने वाला, जो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं वो पापी है, वो उसने बुरे कर्म करे हैं, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गलत काम करता है। अपने आप फैसला कर लेते हैं कि किसने पाप करा है और किसने पुण्य करा है। लेकिन वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो जानता है पाप और पुण्य की क्या होती है। मतलब परिभाषा जिसे कहते हैं ना, हमें बताता है क्या होता है। क्या है मतलब पाप और पुण्य हमें कब मिलते हैं? जब हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं? सताना, चोरी करना, झूठ बोलना, माने असंतोष वाले काम करते हैं जिसका हमें बुरा फल मिलता है। और पुण्य क्या है? हम दान दक्षिणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नेह से बात करते हैं, मिलनसार रहते हैं, हम किसी सताते नहीं हैं, तो पुण्य हो गए। मतलब इस कलयुग में तो आज हमने जैसे कोई किसी को दान दे दिया, किसी को भिखारी को भोजन करा दिया, हम खुश, हमें लगता है आज हमने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये हो गया तुरंत फल। मतलब आपका मन संतोष में आया तो आप हो गए एकदम खुश, तो ये आपके हो गए पुण्य। हमने किसी की जेब काट ली, हमने किसी का सामान चुरा लिया, किसी का तिरस्कार कर दिया, या हमने कोई ऐसा गलत काम कर दिया हमें खुद पता है कि वो गलत है, तो ये हो गया हमारा तुरंत मिलने वाला फल, पाप। हमें एहसास है इस बात का, हम मान नहीं रहे बेशक, लेकिन पता है कि आज हमसे गलती हुई है। तो ये तो होते हैं क्षण भर वाले पुण्य और पाप। सबसे बड़ी बात यह है कर्मों का खेल। ना उसके पास कोई किताब है, ना कोई लैपटॉप है, ना कोई लिखने वाला है, लेकिन सब परमात्मा के पास लिखा हुआ है हमारे कितने पुण्य हैं, हमारे कितने पाप हैं। अब हम इस बात को कैसे समझें? पाप हमें पश्चाताप देता है कि हम बहुत बुरा कर दिया, और पुण्य हमें चेहरे पे खुशी लाता है कि आज हम बड़ा अच्छा काम कर लिया। तो अब इस बात को हमें ना इस तरह से लेते हैं कि एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, इसके माध्यम से समझ आएगा कि पाप और पुण्य क्या होते हैं। एक जज साहब रहते हैं एक शहर में, बड़े अच्छे पढ़े लिखे समझदार, और उनके समय पे उन्होंने जितनी जजमेंट दी, मतलब तारीफ काबिल थी कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे न्याय करे हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन वो पार्क में घूम रहे थे, तो जब पार्क में घूम रहे थे तो उनके सामने से एक आदमी भगता हुआ गया, और जो उनके सामने से आदमी पार्क में घूम रहा था, दौड़ लगा रहा था, उसको जाके खंजर से या चाकू से, जिसे समझो, उसको खूब जोर जोर से मारा, और इतना उसको 5-6 बार चक्कू मारे कि वो बंदा वहीं पे ख़त्म हो गया। अब जज ने ये बात देख ली, लेकिन उन्होंने चुप रहे, वो चुप घर आ गए, क्योंकि वो क्या सोचने लगे कि ये केस मेरे पास ही आएगा, मेरे इलाके में हुआ है और यही का है, तो ये केस मेरे पास ही आएगा, तब मैं इसको सज़ा दे दूँगा। भाई पुलिस को अपना काम करने दो। वही हुआ, पुलिस आई, छानबीन हुई, सब कुछ हुआ। इस करते करते पुलिस को मुजरिम को पकड़ने में 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए, और वही हुआ, वो केस जो था वो जज साहब के पास ही आया। पर जैसे उस बंदे की शक्ल जज ने देखी तो हैरान कि ये तो वो बंदा नहीं है जिसे मैंने खून करते हुए देखा था, ये तो कोई और है। एकदम वो हो गए। लेकिन जब कार्रवाई चली, क्योंकि उन्होंने तो पहले से नहीं कुछ बोला था, अब भी कुछ नहीं बोला, अब वो कार्रवाई अब कोर्ट की चलती रही, और उस बीच में इतने गुनाह उस आदमी के साबित हो गए, और ये साबित कर दिया बाद में, क्योंकि सबूत के आधार पे कानून चलता है, और ये डिक्लेयर कर दिया कि यही खूनी है। जज साहब बिल्कुल एकदम परेशान, और दिमाग में बड़ा बोझ सा आ गया उन्हें कि ये वो बंदा तो नहीं है जिसे मैंने खून करते हुए देखा था, पर इसने अपने ऊपर खून क्यों ले लिया अपने ऊपर, और इसे मुझे सज़ा देनी पड़ेगी।
तो उन्होंने जजमेंट देने से पहले उस बंदे से कहा कि मैं इससे अकेले मिलना चाहता हूँ। तो वो जब अपने कैबिन में बैठे हुए थे तो वो जो मुजरिम था वो आया। जज साहब ने कहा कि तुमने तो ये खून नहीं करा। तो उसने सर झुका के बोला, हाँ जी मैंने ये खून नहीं करा। तो फिर तुमने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया? तो बोला, वही तो मैं सोच रहा हूँ जज साहब, मैंने पहले 2 खून करे। मैं पुलिस को पैसे ले दे के रफा दफा केस को करवाता रहा। मैंने चोरी करी, मैंने चकारी करी, मैंने झूठ बोला, गवाह दे करके बयान पटवाया और सब कुछ करा। लेकिन पता नहीं अब की बार क्या हुआ और मैं पकड़ा गया। और जबकि इस बार ये वाला खून मैंने नहीं करा था और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। जज साहब बोले, तुम जाओ और अब तुम्हें तो फांसी से कोई रोक नहीं सकता। जज साहब अपने कमरे में बैठे सोचने लगे, जीवन में आज तक मैंने कभी गुनहगार को जाने नहीं दिया। जिसने अगर गलती करी है, गुनाह करा है, तो मेरी नज़रों से बच नहीं पाया। लेकिन अब की बार मुझे जीवन के इस उम्र में आके ये बात समझ में आ गई, पाप और पुण्य का खेल ऐसे चलता है। जब तक इसके पुण्य काम कर रहे थे तब तक ये बच गया। इस जन्म में कभी कोई कुछ करा होगा तो उस पुण्य प्रताप से ये 2 बार तो बच गया। लेकिन अब इसके जो कर्मों का खेल है ना, पुण्य वाला, वो अब हो गया समाप्त। तो बैल मुझे मार, अब ये पकड़ा गया। कत्ल तो से पहले भी करे, सजा तो मैं इसको अब भी दूंगा, सजा तो मैं इसे अब भी दूंगा। इसे वो जो 2 खून करे हैं उसकी सजा इस खून के माध्यम से मिलेगी। तो बात समझ में आई और हुआ वही, उन्होंने जज साहब ने उसे फांसी सजा दे दी। तो जज सोचने लगा वो खूनी कहाँ गया। फिर जज के दिमाग में बात आई, कोई बात नहीं, जब उसका भी समय खराब आएगा, जब उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो फिर इस कटघरे पे आएगा। जब मैं नहीं हुआ कोई और जज होगा, वो पकड़ा जाएगा और उसको भी फांसी सजा मिलेगी। अब समझ में आई बात। पुण्य और बुरे काम का नतीजा, ये दोनों चीज़ें होते कर्मों का फल। कर्मों का फल इसलिए बोला, हम कितने होशियार बन जाएं, हम कितना दुनिया के बाजार में हम अच्छे बोलते रहें, हम जब तक जीते हैं हम अपने आप में जीते हैं। मैंने दान करा, मैंने अच्छे काम करे, मैं ये करके आया, मैं ये करके आई, ठीक है ना। उसे अपने गुनाह नज़र ही नहीं आते और फलता है वो खूब। क्योंकि जब तक उसके साथ उसके पहले के कर्म और इस जन्म के कुछ कर्म वो काम आ रहे हैं। ऐसी चोरों के साथ है, लूटपाट करने वालों के साथ। 1 दिन चोरी, 2 दिन चोरी, माला माल हो गए, चोरी कर करके खूब खुश हो गए, किसी कत्ल कर खुश हो रहे हैं, किसी के चैन वगैरह खींच के खुश हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनके ये सब खत्म हो जाते हैं, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तुरंत हत्थे चढ़ जाते हैं, किसी के द्वारा मार दिए जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं। और जीवन भी ऐसे ही है, हम सबका जीवन भी ऐसे ही है। कितना भी दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, तो अब इस जन्म में कैसे बचा जाए। फिर उसका एक ही तरीका है, अच्छे कर्म करके। जो भूल चूक हो गई। लेकिन जब कहते ना रात बीते दिन निकले तो सवेरा तभी है। तो फिर क्या करा जाए, अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके किसी का बुरा ना करें। मन में हमेशा भजन जाप करते रहे, जितना हो सके किसी के लिए बुरा ना बोलें। बुरा से मतलब ये कि ऐसे नहीं कि मतलब वो तो खैर गृहस्थी बातें चलती रहती हैं, बात अलग हो जाती है। लेकिन अपनी तरफ से जहाँ तक वो जान के किसी को इतनी सी खरोच भी ना आए, किसी का इतना दिल ना टूटे, किसी की चीज़ पे हम गंदी नियत ना रखें। ये हमारे पुण्य इस बार नहीं तो अगली बार काम आएंगे। और कुछ पुण्यों का फल जल्दी मिल जाता है, कुछ पापों का फल भी तुरंत मिल जाता है और कुछ का हिसाब तो 7 जन्म तो चलता रहता है। तो यह पुण्य और पाप की कोई डायरी नहीं है, कोई अदालत नहीं है। सबकी नज़र में हम अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की चलती है लाठी
तो सारे पाप पुण्य के सब समझ में आ जाते हैं कि हमने क्या करा जीवन में। बस आज के लिए इतना। पाप और पुण्य की कहानी सारांश में थोड़ी सी समझ में आई हो तो जीवन में उतारिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक बात और कि आज लाइट गई हुई है तो ये बाहर जरा शोर सा आ रहा है, थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो इसके साथ ही कल फिर मिलूँगी आपको। 12 से लेकर 12:30 के बीच में मेरी लॉन्ग वीडियो आती है, और 5 से लेकर 5:30 के बीच में मेरी शॉर्ट वीडियो आती है। नमस्ते।